आत्मा न स्त्री है न पुरुष। लेकिन फिर ये आकर्षण क्यों है, ये संबंध क्यों है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये वही प्रश्न है जो तब उठता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और उसे महसूस होता है कि जो वो अब तक स्वयं को समझता था वो वास्तव में वैसा नहीं है। जब उसे बताया जाता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो केवल शुद्ध चेतना है, तब उसके भीतर एक गहरी उलझन पैदा होती है। यदि आत्मा निर्लिंग है तो ये आकर्षण किसका है? ये प्रेम, ये खिंचाव, ये जुड़ाव किसके बीच हो रहा है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, राजन, तूने सत्य का एक अंश सुना है, लेकिन जब तक तू उसे पूर्ण रूप से नहीं समझेगा तब तक ये प्रश्न तुझे विचलित करता रहेगा। आत्मा वास्तव में केवल साक्षी है। वो न करती है न भोगती है, वो केवल देखती है। लेकिन जो आकर्षण तू अनुभव करता है वो आत्मा का नहीं, मन और शरीर का खेल है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हमेशा बाहर की ओर भागता है। वो किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव में अपनी पूर्णता खोजता है। जब मन स्वयं को अधूरा अनुभव करता है तब वो दूसरे की ओर आकर्षित होता है। यही आकर्षण धीरे धीरे संबंधों का रूप ले लेता है। जैसे स्वप्न में तू अनेक लोगों को देखता है, उनसे जुड़ता है, उनके साथ हंसता है, रोता है, प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही तू जागता है तुझे समझ में आता है कि वो सब तेरे ही मन की रचना थी। वैसे ही ये संसार भी मन का ही विस्तार है। जहाँ द्वैत है वहीं आकर्षण है। जब तू स्वयं को शरीर मानता है तब तू दूसरों को भी शरीर मानता है और इसी अलगाव से आकर्षण पैदा होता है। तू सोचता है कि सामने वाला तुझसे अलग है और उसी अलगाव को मिटाने के लिए तू संबंध बनाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। तू अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और यही भूल तुझे बार बार बंधन में डालती है। इस अज्ञान में तू स्वयं को अधूरा मान लेता है और फिर उस अधूरेपन को भरने के लिए बाहर भागता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तू पहले से ही पूर्ण है। तुझे किसी और से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में प्यासा हो और पानी खोजता रहे, लेकिन जागने पर उसे समझ में आए कि प्यास भी भ्रम थी और पानी भी, वैसे ही जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब तुझे समझ में आता है कि ये आकर्षण भी एक भ्रम था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि संबंध गलत हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि संबंध स्वयं में गलत नहीं होते, लेकिन उनमें आसक्ति बंधन का कारण बनती है। जब तू किसी से जुड़ता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है तब तू बंध जाता है। लेकिन जब तू संबंधों को एक सहज प्रवाह की तरह जीता है तब वे सुंदर बन जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संबंधों से भागता नहीं है, वो संबंधों में रहता है, प्रेम करता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं है। उसके प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो प्रेम करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम है। अज्ञानी व्यक्ति प्रेम में कुछ पाना चाहता है, इसलिए उसका प्रेम बंधन बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति प्रेम में कुछ खोता नहीं है, इसलिए उसका प्रेम स्वतंत्र होता है। अब समझ कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, ये पूर्ण सत्य है, और आकर्षण मन और शरीर का खेल है, ये भी उतना ही सत्य है। जब तक तू इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझेगा तब तक तू उलझा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये समझ स्पष्ट हो जाती है, तेरे लिए संबंध एक बंधन नहीं बल्कि एक साधना बन जाते हैं। तब तू संबंधों में रहते हुए भी स्वतंत्र रहता है। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब तेरे लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं। तब तू हर व्यक्ति में उसी चेतना को देखता है जो तेरे भीतर है, और जब सब एक ही चेतना के रूप हैं तो आकर्षण किससे और संबंध किसके साथ? तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तू प्रेम करता है लेकिन उसमें खोता नहीं है। तू जुड़ता है लेकिन बंधता नहीं है। तू संसार में रहता है लेकिन संसार तुझ पर हावी नहीं होता। यही अष्टावक्र का ज्ञान है। तू वही है जिसे तू खोज रहा है। तू पूर्ण है, स्वतंत्र है, और तुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस सत्य को जान लेना ही पर्याप्त है।